नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की इस वक्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक मजबूती की चाल इस वक्त बाजार देखता हुआ। ग्लोबल संकेत बेहतर है, जिसका इस वक्त हम देख रहे हैं इवेंचुअल पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ। निफ्टी करीब 25,800 के इर्द गिर्द, वहीं बैंक निफ्टी में 500 अंकों की बढ़त हम पाएंगे और वहां पर भी 60,650 के आसपास के स्तर है। सपोर्ट कहां से है? सरकारी बैंक का खेमा जो है आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है और इसी के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर से भी अच्छी मजबूती और सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ। इस बीच लगातार नतीजों का सिलसिला चल रहा है। जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स हैं, वहां पर पॉजिटिव आउटलुक है। एसबीआई को ही ले लीजिए, ओवर द वीकेंड नतीजे आते हुए दिखे। बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स, अच्छे खासे नतीजे, जिसका असर हम एसबीआई के स्टॉक प्राइस में करीब 6% की मजबूती पर देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, और ऐसे में मिड कैप में एक्शन कहां पर है वो सबसे पहले आपको बताते हैं मिड कैप मसाला में। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। पहले मिड कैप के तेजी वाले एक्शन वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। शारदा एनर्जी, सुला विनियार्ड्स और कल्याण ज्वेलर्स, ये तीनों शेयर्स हैं जो कि आज मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट में हमने शामिल किए हैं। शारदा एनर्जी में 4% की गिरावट है, क्योंकि कंपनी के नतीजे जो हैं वो कमजोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 3% की गिरावट है। मुनाफा करीब 4% घटता हुआ दिखा है, जिसके चलते इस स्टॉक में बिकवाली का दबाव, डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सुला विनियार्ड्स को भी हमने शामिल किया है। 2% की कमजोरी वहां पर भी है, क्योंकि रेवेन्यू के फ्रंट पर कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वहां पर 10% की कटौती है और मुनाफा करीब 68% गिरता हुआ दिखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 कमजोरी वाले काउंटर्स लेकिन एक तेजी वाला काउंटर भी है। कल्याण ज्वेलर्स 10% की दमदार तेजी यहां पर है। वजह है नतीजे। ऊपर जहां पर नंबर्स शारदा एनर्जी और सुला विनियार्ड्स के कमजोर थे, कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट्स जो है काफी बेहतर हैं। कंपनी की रेवेन्यू में 42% की बढ़त और मुनाफा जो है यानी कि प्रॉफिट जो है वो 2 गुना होता हुआ, 2x होता हुआ दिखा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त एक्शन के बीच कामकाज। एज वी स्पीक 11% की तेजी पर यह स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स तो हमने आपको बताएं, अब हमारे एक्सपर्ट के लेंस से बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है इस पर फोकस करते हैं। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार की तस्वीर आज अच्छी नजर आ रही है। हफ्ते की शुरुआत बेहतर हुई है। ग्लोबल संकेतों से सपोर्ट है, इवेंचुअल इंपैक्ट। ऑफकोर्स भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी हैं। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को आप? जी, गुड मॉर्निंग मानसी जी, दर्शकों को नमस्कार। जी, बहुत पॉजिटिव स्टार्ट है निफ्टी का, और अगर लेवल वाइज देखें तो 25,500 एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी ने होल्ड करा है। ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी दे तो स्मॉल और मिड कैप एक्शन काफ़ी अच्छी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी से पॉजिटिव है, तो अगर आज इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो जो पूरा एक्शन है वो मिड कैप स्पेस में है। निफ्टी के लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के लिए 25,700, ये आपका सपोर्ट जोन है। व्यू थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में 25,950 से अपसाइड निफ्टी में हो सकती है। बट अगर आपको इंट्राडे में पॉजिटिव मोमेंटम है तो मिड कैप निफ्टी जो ट्रेड होता है उसमें आप फ्यूचर्स में बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं, या चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स को बाइंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, एक्शन है और स्टॉक वाइज मूव ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाजार की तस्वीर अक्षय को काफी बेहतरीन नजर आती है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मौके बहुत सारे हैं। फिर अक्षय बताएं, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जी, तो मैंने दोनों स्टॉक्स जो बाइंग की तरफ चुना है, बैंकिंग में के क्षेत्र में चुना है। तो बैंकिंग में कोटक बैंक, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन द्वारा सिग्नल्स मिल रहे हैं कि 447 और फिर 455, इन 2 टारगेट्स को कोटक बैंक जल्दी छू सकता है। 418 ये आपका इस बाइंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा रिकमेंडेशन है यूनियन बैंक, जिसका ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड काफी मजबूत है। कुछ दिनों से स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है, बट एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में, ये टेक्निकल्स बता रहा है, और जल्दी स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो आपको इस ब्रेकआउट को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बाई करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 190 और 195, और इस बाइंग के ट्रेड में 175 आपका यूनियन बैंक पे स्टॉप लॉस बनेगा। एब्सोल्युटली। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्वेक्शन बनता हुआ यूनियन बैंक 182 के स्तर, करीब 2.25% की बढ़त पर कामकाज कर रहा है। इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज है, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन। 190 के टारगेट्स पहले यूनियन बैंक में, उसके बाद 195 तक के स्तर भी नजर आ सकते हैं। अक्षय, आपसे बीएसई लिमिटेड पर प्लेटफॉर्म स्टॉक्स इनफैक्ट
इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड की अगर बात करें, राय जानना चाहूंगी। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। अब जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस बीएसई लिमिटेड पर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? 3% की तेजी पर दिन के उच्चतम स्तर पर 2984 पर यह ट्रेड करता हुआ, क्या इंतजार करें नतीजों का या फिर यहां से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए? जी, बीएसई लिमिटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जो करीबन है 3000 के आसपास। ऑल टाइम हाई लेवल्स है ये। और पहला एक छोटा जो रेजिस्टेंस था 2900 का, आज वो गैप अप द्वारा उसने क्रॉस कर दिया है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है। और अगर ये 3000 का हर्डल भी पार कर जाए तो एक मेजर ब्रेकआउट है बीएसई में, जिसके चलते आप 3300 तक टारगेट के एक्सपेक्टेशंस बना के चल सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू जरूर है, पर अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहे बिफोर रिजल्ट्स, तो आपको थोड़ा लेवल बेस्ड अप्रोच रखना है। 3000 सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद 3300 काफी मैसिव टारगेट है, उसके लिए आप बाय कर सकते हैं। जिनके पास है व्यू पॉजिटिव होने के चलते, आपको 2900 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अप्रोच रख के इस स्टॉक को होल्ड करके चलना है। 3300 तक के लक्ष्य भी यहां पर देखे जा सकते हैं और इसी के चलते अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखें, यहां से पॉजिटिविटी कन्विक्शन जो है बढ़त की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। 2984 के स्तर है, 3% की तेजी है और नतीजे इवेंट से ठीक पहले बीएसई लिमिटेड में ये एक्शन और इवेंट इस वक्त इवेंट बैक्ड मूव भी नजर आ रहा है। नजर रखेंगे इस पर, लेकिन इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स पर एक फोकस करते हैं। अक्षय, मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे कल्याण ज्वेलर्स का काउंटर है, 11% का इजाफा है। कंपनी के नतीजे काफी अच्छे हैं। मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक की लिस्ट में भी इसे हमने शामिल किया था। ये ज्वेलरी काउंटर्स में इन पर्टिकुलर अगर देखें, पिछले दिनों भी जो खबरें आती हुई दिखी, उसके बाद ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस रेडार पर थे। द हैवीवेट्स लाइक टाइटन में मजबूती थी। कल्याण ज्वेलर्स तो आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के एक्शन पर कामकाज करता हुआ। पीसी ज्वेलर्स पर भी एक राय दीजिएगा जरूर। स्टॉक चलता नहीं है इवन इफ देयर इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज फ्लो इन द सेक्टर। कैसे देख रहे हैं तमाम काउंटर्स को और कल्याण ज्वेलर्स पर इन पर्टिकुलर आपका टेक? तो देखिए, मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स अच्छे टेक्निकल सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। अगर आप गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस को ट्रैक करें तो 350 360 के जोन में स्टॉक ने एक सपोर्ट जोन बनाया और आज एक अच्छा मोमेंटम पिकअप करा है। तो इसके चलते आप पोजिशनली एक 450 से 470 का एक टारगेट जोन इस स्टॉक में बना के चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग वाला बाउंस बैक है, टेक्निकल सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। दूसरा स्टॉक जो आपने कहा पीसी ज्वेलर्स, इसमें अगर आप देखें तो पीसी ज्वेलर्स में भी एक अच्छे सपोर्ट जोन करीबन 9.5-10 का जो पॉइंट है, उस सपोर्ट जोन से स्टॉक एक पॉसिबल शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन बनता हुआ दिख रहा है और शायद 11.5 से 12 इन दो टारगेट्स को अप्रोच कर सकता है। तो जो इस स्पेस में थोड़ी सी आज हलचल है, मोमेंटम पॉजिटिव है, इसमें आप एक रिकवरी रैली देख सकते हैं, जिसके चलते आपको 2 to 3% के गेन्स बनते हुए दिख सकते हैं। ज्वेलरी काउंटर्स आज अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स तो नतीजों के दम पर, लेकिन टाइटन, पीसी ज्वेलर्स में भी करीब करीब 3% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। यहां से पॉजिटिव कन्विक्शन नजर आ रहा है और पीसी ज्वेलर्स भी इन पर्टिकुलर अगर देखिए, यहां से आगे 12 तक के लेवल्स तक जा जरूर सकता है। 10 रुपए 47 पैसे पर फिलहाल कामकाज करता हुआ। अक्षय, इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स, मिड कैप के गेनर्स की लिस्ट को अगर उठाकर देखें, उसमें रियल एस्टेट काउंटर्स भी हो। आज तो इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। लेग्स ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, मजबूती के साथ कामकाज वहां पर दिख रहा है। इसके अलावा मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे जो खड़े हैं उन काउंटर्स में सोना कॉमस्टार, पॉलिसी बाजार, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। क्या राय होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? और साथ साथ बैंक्स पर भी आपका कॉन्फिडेंस हाई है। आपने अपने ट्रेडिंग आइडियाज में भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को शामिल किया है, उस पर भी बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पर अगर कोई टेक है तो बताइएगा। जी, तो बिल्कुल आज रियल एस्टेट में काफ़ी दमदार इंट्राडे मूव हम देख पा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो गए 4 ट्रेडिंग सत्र में अच्छी रिकवरी जरूर की है स्टॉक ने, 1500 से 1800, बट थोड़ा सा आपको इस लेवल पे सतर्क होकर चलना है, क्योंकि टेक्निकल रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ रहा है। 1900 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे स्टॉक में थोड़ी सी जो है वापस प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली बनते हुए दिख सकता है। तो और 50 से 70 रुपए की अपसाइड गुंजाइश है मेरे हिसाब से। अगर रियल एस्टेट में आपको स्टॉक्स चुनना है तो ओबेरॉय रियलिटी या डीएलएफ को ओवर गोदरेज प्रॉपर्टीज आप चुन सकते हैं। बात करें बैंक्स की तो जो बैंक ऑफ इंडिया की हमने आज अपने जो सवाल पूछा है, बैंक ऑफ इंडिया का भी टेक्निकल सेटअप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर टेक्निकली इसको आप देखें तो
एक अच्छी खासी जो प्रायर हाई जो स्विंग हाई कहते हैं उसको आज 169 के लेवल पे ब्रीच करा है। टेक्निकली ब्रॉडर टर्म चार्ट्स पे काफी मजबूती है और पोजिशनली अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके चले तो 190 से 200 के टारगेट्स के फिलहाल टेक्निकल प्रोजेक्शन है, तो होल्ड करने की राय है बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया पर भी पोजीशन और ये टेक इस वक्त हमें मिलता हो। और इस बीच रियल एस्टेट काउंटर्स तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज अक्षय जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह टैक्टफुली इन स्टॉक्स में प्ले आउट करना चाहिए। मिड कैप के लूजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स यानी गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट को अगर देखें अक्षय, पतंजलि, ऑयल इंडिया, एमआरएफ, गोडफ्रे फिलिप्स, पेज इंडस्ट्रीज, नायका जैसे काउंटर्स है। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक कंजम्पशन का खेमा, ऑटो एंसिलरीज और साथ साथ गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि गिरावट झेल रहे हैं। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस पर भी फोकस है आज, वहां पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स। कैसे देख रहे हैं इन स्पेसेस को आप, और कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर अगर नजरिया है तो बताइए। जी, तो थोड़े से जो ये कंजम्पशन ड्रिवन स्क्रिप्ट्स है उनमें हल्की सी जो है बिकवाली आप कह सकते हैं रेंज बाउंड मोमेंटम दिख पा रहा है। गोदरेज फिलिप्स की जो बात करें तो रिकवरी हमने पिछले ट्रेडिंग सत्र में अच्छी खासी देखी थी। हल्का सा एक रेजिस्टेंस जोन है जो है 2250 का, वहां पे स्टॉक में थोड़ी सी जो है रुकावट बनता हुआ दिख रहा है। तो जो स्टॉक्स जो जिनके आपने जिक्र किया उसमें कुछ बाइंग के इंटेंशंस नहीं दिख पा रहे। पतंजलि में भी उतनी कुछ खास तेजी नहीं दिख पा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, काफी दिन स्टॉक एक्यूमुलेशन में है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो बुलिश टेक्निकल पैटर्न है उसके ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है, तो 2450 एक लेवल है। अगर एचयूएल ब्रीच करता है तो आपको इसमें अच्छी खासी 2600 तक एक तेजी की रैली बनते हुए दिख सकती है। आईटीसी भी एक दूसरा काउंटर है जिसमें हमने गए दो से तीन ट्रेडिंग सत्र में अच्छी रिबाउंड रैली रिकवरी देखी है। इसमें भी और थोड़ी सी मोमेंटम आने वाले दिनों में 340 तक बनता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से आप गोदफ्रे फिलिप्स और पतंजलि को छोड़ के अगर एचयूएल और आईटीसी में पार्टिसिपेट करें तो बेहतर रहेगा। ओके, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। और इस बीच हमारा एक और सेगमेंट है इंटरेस्टिंग ऑप्शन के चैंपियन, जहां पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड हम आपको बताते हैं। चलिए अब रुक करते हैं उसी सेगमेंट का। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज का ऑप्शन का ट्रेड लेकर। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, बताएं आज का ट्रेड क्या है। जी सुप्रभात। आज के ऑप्शन में हम डिक्सन टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे हमें एक 3 डेज कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर हमें एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, तो लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इसीलिए डिक्सन को रिकमेंड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर हमें 11,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि हमें 430 के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 630 का और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 315 का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 5,000 का बन रहा है और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 10,000 रुपीज का आता हुआ दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। एफएनओ को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय 11,700 की कॉल, अब खरीदने की राय फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की 400 से लेकर 443 तक के लेवल्स। लक्ष्य यहाँ पर 630 का पहला और यहां से आगे 315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मैक्सिमम मुनाफा जो है यहाँ पर 10,000 अधिकतम मुनाफा होने की संभावना, रिवर्स जाएगी तो मैक्स टू मैक्स लॉस 5,000 का हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद भी वहां पर आपको मार्जिन के तौर पर देना पड़ता है और मुनाफा होने पर भी वहां पर आपको एक कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें, ये राय हमारी तरफ से। लेकिन चलिए ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मिड कैप से जुड़े स्टॉक्स पर अक्षय से चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आज बाजार में अच्छी खासी मजबूती और इस बीच बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से ही एक काउंटर एसबीआई लिमिटेड के शेयर में आज अच्छी खासी मजबूती है। तेजी के पीछे की वजह, सारे के सारे ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, तमाम अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताएं एसबीआई के स्टॉक में इतनी मजबूती के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मजबूती की वजह यही है कि जो एसबीआई के जो Q3 के जो नंबर आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग आए हैं और आय या फिर मुनाफे के अलावा अगर हम लोन ग्रोथ को भी देखेंगे तो बहुत ही रोबस्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी हो रही है। 1137 रुपए का हाई, ऑल टाइम हाई एसबीआई ने लगा दिया है। नतीजों में अगर आप देखेंगे Q3 मुनाफा जो है करीब 24.5% के उछाल के साथ रिकॉर्ड 21,028 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा पोस्ट किया है। एनआईआई यानी कि ब्याज से आय जो बैंक को होती है उसमें भी उछाल है करीब 9% का और यह है 45,190 करोड़ रुपए। हालांकि मार्जिन इनके स्टेबल है, लेकिन एसेट क्वालिटी भी बैंक ने लगातार इंप्रूव किया है और ग्रॉस एनपीए जो है 1.73% से घटकर 1.57% और नेट एनपीए 0.42% से घटकर 0.39%। तो ये है एनपीए के फिगर। लोन ग्रोथ की बात करें दिसंबर तिमाही में तो जो नेट एडवांसेस हैं वो है करीब लगभग 15.5% के आसपास के और ये जो दो और अन्य बड़े बैंक हैं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर के लेंडर हैं उनसे भी बेहतर हो गई है लोन ग्रोथ की। और यही नहीं, एसबीआई ने FY26 के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस है ये पहले 12 से 14% का दिया था, इसको उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 13 से 15% का। तो हर पैरामीटर पर नंबर दमदार हैं और लोन ग्रोथ भी काफी जबरदस्त नजर आ रही है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी हो रही है। ये कुछ कैटलिस्ट हैं एसबीआई के लिए जो कि काम आ रहे हैं, क्योंकि लोन ग्रोथ के अलावा मार्जिन स्टेबल है, एसेट क्वालिटी बेहतर है, प्रोविजंस में कमी आ रही है, ये तमाम चीजें हैं। एक और माइलस्टोन आज फिर से हमने देखा कि एसबीआई ने अचीव किया, वो ये कि अब देश में मार्केट कैप के लिहाज से एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और जो मार्केट कैप निकल गया है इसका 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर, 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप फिलहाल है और आईसीसी बैंक आ गया है 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ तीसरे नंबर पर। तमाम ब्रोकरेजेस इस अर्निंग अप बीट के बाद हम देख रहे हैं कि बुलिश साउंड कर रहे हैं और जेफरीज ने टारगेट दिया है 1300 रुपए का, बाय की रेटिंग है। सीएलएसए एक और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म, उसका टारगेट है 1350 रुपए का। सिटी, नुवामा, नोमुरा, यूबीएस, बर्नस्टीन, इनके भी टारगेट 1100 से लेकर 1200-1250 के रेंज में है। तो ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन लगातार एसबीआई पर कायम है और अगर आप शेयर की चाल को देखेंगे तो इसने हाल फिलहाल तमाम बड़े बैंकों को अपने बेंचमार्क को अपने रिटर्न से आउट परफॉर्म किया है और जो वैल्यूएशन गैप था आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के मुकाबले, वो वैल्यूएशन गैप भी धीरे धीरे इस तेजी के बाद थोड़ा नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में लगभग 12.5% की तेजी, 6 महीने में लगभग 36-37% शेयर चला है और साल भर की बात करें तो निवेशकों के पैसे इन्होंने कर दिए हैं 1.5 गुने, 53% के सॉलिड रिटर्न एसबीआई ने दिए हैं। तो नंबर दमदार हैं, लोन ग्रोथ की पिक्चर आगे और अच्छी नजर आ रही है और ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन है कि शेयर आज उड़ान भर रहा है और नए शिखर पर जाकर कारोबार कर रहा है। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एसबीआई के स्टॉक में इतनी तेजी की सारी वजह हमें बताने के लिए। नतीजे दमदार हैं और साथ ही लोन ग्रोथ सिनेरियोज तस्वीर काफी बेहतर नजर आ रही है और ऊपर से ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव कन्विक्शन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम वजह हैं कि चलते एसबीआई में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, 6 से 7% की तेजी। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स भी क्या मानते हैं ये भी समझ लेते हैं एसबीआई के स्टॉक प्राइस के लिए। मार्केट की महारत ही बताने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना और स्वदेश पर। आपके महारथी स्टॉक भी आप बताइएगा, लेकिन साथ साथ एसबीआई पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे। अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज मजबूती है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका सभी को सादर प्रणाम, आपको, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो
पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर राय दे देता हूं, क्योंकि यही नतीजों को लेकर के हमने आपकी सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर शनिवार को जब नतीजे आए थे उसके पश्चात हमने हमारा नजरिया दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो मानसी देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे देश में स्थापित सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, या बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है। आज जिस प्रकार से अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे, जो बढ़त हम देख रहे हैं, तो ये बढ़त का अंदाजा हमने जब हम शनिवार को आपके सहयोगी के चैनल के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था क्या करेंगे एसबीआई में। मतलब देखिए, नतीजों को देखते हुए तो लगता है कि ऊपर की तरफ के दायरे सोमवार को देखने मिलेंगे, लेकिन छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश बनाने की राय, और ये निवेश की राय हमने करीबन 400 रुपए के जब दाम चल रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पहले निवेश की राय दी थी। आज भी निवेश की राय है मानसी जी, और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। खास करके जो ऋण की मांग जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाई है, उसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपीए में नीचे की तरफ रुझान, प्रोविजनिंग में नीचे फिर रुझान, शुद्ध मुनाफे में वृद्धि, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी नतीजों के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने, कि ये जो ट्रेड डील हो रही है मानसी जी, ये यूरोप के साथ हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, क्षमा कीजिएगा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, लेकिन विगत हमें डिटेल्स पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वो मेरे ख्याल से आगे जाकर पता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों के साथ जो भी ट्रेड डील, ये पूरा जो रुझान है ये वित्तीय क्षेत्र पर सकारात्मक आएगा मानसी जी, क्योंकि ऋण की मांग बढ़ेगी, क्योंकि आपको कारगर रणनीति रखनी पड़ेगी और कामकाज आगे बढ़ाना पड़ेगा। निवेश बने रहे, नहीं तो कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आज का जो मिड कैप का महारथी है वो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक स्टॉक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका नाम है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बुनियादी तर्क पर यहाँ पर खरीदारी की राय है मानसी जी। अनुमानित साधारण लक्ष्य हम लेकर के चल रहे करीबन 1150 के आसपास का, लेकिन जिस प्रकार से शेयर बाजार का रुझान है, वो रुझान अगर शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर सकारात्मक आया तो इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। एब्सोल्युटली गौरांग सर, बहुत शुक्रिया समय देकर मिड कैप के महारथी और साथ ही एसबीआई पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। और थैंक यू अगेन। शनिवार के दिन ओवर द वीकेंड भी एसबीआई के नतीजों के साथ साथ आपकी डिटेल्ड एक्सपर्ट एनालिसिस हमारे साथ, हमारी सिस्टर कंसर्न चैनल के साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के बाद इसी के साथ मिड कैप मसाला को यहीं समेटना होगा। अक्षय, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और साथ ही मिड कैप का सारा एक्शन हमें बताने के लिए। मिड कैप मसाला को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों और मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।